पक्षी जो है वो उड़ने वाला जीव है। प्रकृति ने उन्हें ऐसा बनाया है कि वो इन आसमान की असीम ऊंचाइयों को माप सके। लेकिन जैसा प्रकृति पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, तो कुछ पक्षी ऐसे हैं जो बेचारे उड़ नहीं सकते। जिस मुख्य विशेषता की वजह से इन पक्षियों को जाना जाता है, वो विशेषता इन कुछ पक्षियों में नहीं है। ये कितने बड़े दुख की बात है। लेकिन इन पक्षियों में उड़ने के अलावा और भी विशेषताएं हैं जो इन्हें काफ़ी खास बनाती है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया की एक ऐसी जगह जहां के जीव जंतु सबसे अलग है। यहाँ पर रहते हैं ऐसे जानवर जो आपको और कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। और जिन पक्षियों की बात हम कर रहे हैं, उनमें से कुछ तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। उनमें से एक है तस्मेनियन नेटिव हैन। मुर्गी की तरह दिखने वाला ये पक्षी उड़ नहीं सकता और पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के तस्मेनियन द्वीप के आसपास पाए जाते हैं। भली से ये पक्षी उड़ ना पाते हो, पर ये दौड़ने और तैरने में माहिर है। तस्मेनियन नेटिव हैन लगभग 50 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इन पक्षियों की आबादी अब खतरे में है। ये बहुत ही कम बचे हैं। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि पर एक और लेजेंडरी पक्षी रहता है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है और दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी भी। उसका नाम है केसोवरी। केसोवरी को दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी माना जाता है। मुख्य कारण ये बहुत ही आक्रामक और खतरनाक पंजे। केसोवरी की एक खतरनाक लात एक इंसान की जान तक ले सकती है। केसोवरी ऑस्ट्रेलिया के अलावा पापुआ न्यू गिनी और इंडोनेशिया के कुछ द्वीपों पर रहता है। और हाँ, दौड़ने में भी ये काफ़ी माहिर है। ये लगभग 50 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं। और जैसा कि मैं बता रहा था, ऑस्ट्रेलिया में इन ना उड़ने वाले पक्षियों की कोई कमी नहीं है। तो इससे मिलिए, यह है ईमू। ईमू दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पक्षी है। 50 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता है और इनके ये दिखाने के पंख इनको ऑस्ट्रेलिया की इस भीषण गर्मी में ठंडा रखते हैं। एक बात और, दुनिया भर में ईमूस की अब फार्मिंग भी की जा रही है। अब मार्केट में मुर्गी के अंडों की जगह ईमूस के अंडे आपको दिखेंगे, क्योंकि इन अंडों में मुर्गी के अंडों से ज़्यादा प्रोटीन है। इससे मिलिए, यह है इनएक्सेसिबल आइलैंड रेल। इस पक्षी का नाम ऐसा है क्योंकि ये रहती है एक ऐसी जगह पर जो इंसानों से दूर 3500 किलोमीटर दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। उस जगह का नाम इनएक्सेसिबल आइलैंड है, इसीलिए ऐसा है इसका नाम। ये दुनिया का सबसे छोटा ना उड़ने वाला पक्षी है और अभी वर्तमान में इसकी आबादी काफ़ी कम है। ये लुप्त होने की कगार पर है। न्यूजीलैंड कभी किसी ज़माने में ना उड़ पाने वाले पक्षियों का स्वर्ग था, लेकिन अभी वर्तमान में यहाँ सिर्फ कुछ प्रजातियाँ ही बची है, बाकी की लुप्त हो चुकी है। बची हुई प्रजातियों में सबसे पहले नाम आता है कीवी का, जो कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी है। कीवी काफ़ी अलग तरह का पक्षी है। इसके शरीर पर बालों की तरह छोटे छोटे पंख है। इनके पूंछ नहीं होती और टांगे और चोंच काफ़ी ताकतवर होते हैं। न्यूजीलैंड के इन्हीं जंगलों में एक और पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। नाम है टाकाही। किसी ज़माने में इस पक्षी का इतना शिकार किया गया कि इसकी आबादी लुप्त होने की कगार पर आ गई थी। अभी वर्तमान में ये पक्षी न्यूजीलैंड में सबसे कम पक्षियों में से एक है। अभी वर्तमान में इसकी आबादी लगभग 500 के आसपास है। क्या आपको नहीं लगता कि इनकी आबादी कुछ ज़्यादा ही कम है? गुआम रेल नाम का पक्षी अमेरिका के गुआम इलाके में रहता है। 1970 के दशक में यह पक्षी लगभग लुप्त होने के कगार पर आ गया था। मुख्य कारण कोई इंसान नहीं था, बल्कि यहाँ इस आइलैंड पर रहने वाला ब्राउन ट्री स्नेक था। अभी वर्तमान में इसकी आबादी सिर्फ 150 के करीब है, जिसमें से 25 पक्षियों को गवर्नमेंट ने ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए चिड़ियाघर में सुरक्षित रखा है। ना उड़ने वाले पक्षियों को खतरे तो बहुत है, ये बस दौड़ सकते हैं, लेकिन शिकारियों से बचने के लिए दौड़ना ही काफ़ी नहीं है। यही एक मुख्य कारण है कि इन ना उड़ने वाले पक्षियों की आबादी काफ़ी कम है। तोतों को तो आप भली बात ही जानते होंगे। ये काफ़ी शानदार खूबसूरत पक्षी है और उड़ते हुए तो ये काफ़ी शानदार लगते हैं। लेकिन इस दुनिया में तोते की प्रजाति ऐसी है जो उड़ नहीं सकती। उसका नाम है काकापो और ये यहीं इन न्यूजीलैंड के जंगलों में रहता है।
ये दुनिया के सबसे भारी तोते भी है। इनका वजन लगभग 4 किलो तक होता है। इनके पंख इतने ताकतवर नहीं हैं कि ये उड़ सके, इसीलिए ये उड़ नहीं पाते, लेकिन ये पेड़ों पर चढ़ने में माहिर है। ये सिर्फ रात को एक्टिव होते हैं और इनके पंजों का रंग ऐसा है कि इन्हें इन पेड़ों पर ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ना उड़ पाने वाले पक्षियों में मैं कॉर्मोरेंट पक्षियों को भी शामिल करूंगा। इस पक्षी की कुल 40 प्रजातियां हैं, जिनमें से सिर्फ एक प्रजाति ऐसी है जो उड़ नहीं सकती। उसका नाम है गालापागोस कॉर्मोरेंट। इस पक्षी के ना उड़ पाने के पीछे का मुख्य कारण बहुत ही अजीब है। कभी किसी समय पर यह पक्षी किसी कारण की वजह से इन गालापागोस द्वीपों पर आ गया। यहाँ पर खाने की कमी ना होने की वजह से ये यहीं पर रहने लगे और फिर यहाँ इन्हें किसी दूसरे जीव का खतरा भी नहीं था, तो फिर इन्हें उड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और जैसा कि नेचर का रूल है, जो चीज़ किसी काम की नहीं है उसे हटा दो, तो धीरे धीरे इन पक्षियों ने अपने उड़ने की विशेषता को खो दी। अब ये पक्षी यहीं इन समुद्री किनारों पर रहते हैं। ना उड़ पाने वाले पक्षियों में हम अफ्रीका के इन महान पक्षियों को कैसे भूल सकते हैं। ऑस्ट्रिच दुनिया के सबसे बड़े और सबसे भारी पक्षी है। इनका वजन लगभग 150 किलो तक होता है। ये इतने बड़े पक्षी है कि शेर, लकड़बग्गे जैसे जानवर इनके झुंडों से दूर रहते हैं। इनकी टांगें काफ़ी ताकतवर होती है। इन ताकतवर टांगों की मदद से ये 70 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और किसी जवान इंसान को अपनी एक किक में मार सकते हैं। पूरी दुनिया में इन पक्षियों के अंडे ही सबसे बड़े होते हैं, जिनका वजन लगभग 2 किलो तक होता है। ये अफ्रीका की घास के मैदानों और कम रेगिस्तानी इलाकों में रहते हैं। जब ये खड़े होते हैं तो इनकी ऊंचाई लगभग 3 मीटर तक जाती है और इंसान इनके ऊपर बैठकर आराम से घूम सकता है। बड़े पक्षियों में एक और पक्षी भी है जो उड़ नहीं सकता, और वो यहाँ इन बर्फीले इलाकों में रहते हैं जहाँ दूर दूर तक किसी इंसान के कोई निशान नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ इंपीरियर पेंगुइन्स की। वैसे तो पेंगुइन्स की सभी प्रजातियाँ उड़ नहीं सकती, लेकिन इंपीरियर पेंगुइन्स की हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े पेंगुइन्स है। इनकी ऊंचाई 1.5 मीटर और वजन लगभग 45 किलो तक होता है। ये अंटार्कटिका के इन विशाल बर्फीले इलाकों में रहते हैं। मछलियाँ इनका मुख्य खाना है। ये पानी में लगभग 10 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार पर तैरते हैं। ये काफ़ी शानदार खूबसूरत पक्षी है। वैसे भी इस पक्षी पर काफ़ी सारी मूवीज़ भी बनी हुई है, आपको उन्हें ज़रूर देखना चाहिए। जाने से पहले एनिमल टीवी हिंदी का सदस्य बनना ना भूलें। थैंक यू।